चार बहनों का जादुई खेल। विजयपुर में एक प्रतियोगिता होने वाली थी और इस प्रतियोगिता में सबको अपनी अलग अलग कलाकारी के हिसाब से खेल दिखाना था। विजयपुर में एक गरीब परिवार था जिसमें माँ सुमन और उसकी चार बेटियां थी, निधि, अंकु, सपना, छोटी। अब जब इस प्रतियोगिता के बारे में उनको पता चलता है तो ये चारों प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन पूरे गांव में सबसे ज्यादा गरीब यही लोग थे, जिस कारण कुछ लोग इन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दे रहे थे। ऐसे ही एक दिन चारों बहनें मिलकर गांव के सरपंच के पास जाती है और उनसे गुहार लगाते हुए कहती है, सरपंच जी, हम में से गांव के रहने वाले हैं और इस गांव में जो प्रतियोगिता होने वाली है उस प्रतियोगिता में हम हिस्सा नहीं लेने दे रहे हैं, वह भी इसलिए क्योंकि हम गरीब हैं। सरपंच जी, आप ही बताइए ना, हम गरीब है तो इसमें हमारी क्या गलती है? गरीब लोगों को अपनी काबिलियत और अपना खेल दिखाने का मौका नहीं होना चाहिए क्या? सरपंच जी, हम मजबूर हो गए इसलिए हमें आपके पास आना पड़ा। हमने बहुत कोशिश की, हम अपनी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए, लेकिन किसी ने भी हमारी प्रतियोगिता में हमें हिस्सा नहीं लेने दिया। सरपंच जी बहुत दयालु थे और उन बच्चों की बातों को सुनने के बाद सरपंच जी उनसे कहते हैं, अरे अरे बच्चों, और थोड़ा भी रुक जाओ। मैं तुम सबकी चिंता समझ रहा हूँ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लोगी। हाँ, और तुम चारों की बहादुरी देखकर ना मैं बहुत खुश हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी। क्या सच में सरपंच जी, हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं? अब हमें कोई नहीं रोकेगा। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और मुझसे बड़ा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। चिंता मत करो, इस प्रतियोगिता में तुम हिस्सा जरूर लोगे। कल तुम सुबह मेरे घर आना, मैं तुम्हें खुद लेकर वहाँ जाऊंगा और तुम्हारा नाम लिखवाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आपको नहीं पता हमें कितना बड़ा उपहार दिया है आपने। हम प्रतियोगिता जरूर जीत कर आएंगे क्योंकि हम बहुत गरीब हैं और हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए घर जाओ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। चारों खुश होकर घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उन चारों को गांव की दो लड़कियां मिलती हैं जिनका नाम रिंकी और सुमन था। वे दोनों चारों बहनों से कहती है, तुम्हें क्या लगता है सरपंच जी से गुहार लगाकर अपनी प्रतियोगिता जीत लोगी? अरे प्रतियोगिता में हिस्सा तो लेना दूर, तुम्हें हम जीतने लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसे गरीबों का ना यही हाल होना चाहिए, हम जैसों की तुम बराबरी कर ही नहीं सकती हो। बहन, यहाँ पर अमीरी गरीबी नहीं बल्कि काबिलियत देखी जाती है। तुम अमीरी गरीबी पर ध्यान देकर अपने खेल के ऊपर ध्यान दो। हाँ, हम जीत कर दिखाएंगे तुम्हें, तब देखना। हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए मिले हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रतियोगिता में तुम हिस्सा मत लो। इतना बोलकर चारों बहनें घर आ जाती है। ऐसे ही अगले दिन चारों बहनें प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेती है। अब चारों मिलकर अपना खेल दिखाने का अभ्यास करती हैं। एक दिन चारों बहन खेत में एक दिन प्रतियोगिता का अभ्यास कर रही थी। तभी वहाँ पर रिंकी और सुमन अपनी कुछ साथियों के साथ वहाँ पर आ जाती है और चारों बहनों को मिलकर बहुत बुरी तरह से पीटती है। उन्हें इतना मारती है कि चारों बहनें वही घायल हो जाती है। उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो बेचारी रोने लगती है। हे भगवान, कल हमारी प्रतियोगिता है और आज इस रिंकी और सुमन ने हमारी ये हालत कर दी। अब तो हम चलने लायक भी नहीं है। कैसे हम कल इस प्रतियोगिता में जीत पाएंगे ये? भगवान, मीना और सुमन को कभी माफ नहीं करेगा। उससे आज हम गरीबों का बहुत दिल दुखा है। हमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा था। हम सिर्फ ये प्रतियोगिता जीतना चाहते थे ताकि जीतने के बाद जो हमें पैसे मिले उससे हमारा घर चल पाए। चारों बहनें बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तभी वहाँ आसमान से एक परी आती है। वे परी चारों को रोता हुआ देखकर कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और उतार चढ़ाव को देखकर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने जज्बे को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। आप कौन है? आपको क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है? बच्चों, मैं आसमान से आई हुई एक परी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। चारों बहनें अपनी समस्या उस परी को बताने लगती है। पूरी समस्या सुनने के बाद परी कहती है, बस इतनी सी बात, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बच्चे हो, मन के सच्चे हो और मैं उनकी मदद हमेशा करती हूँ और भगवान भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और तुम चारों बहनों को रोता देखकर मैं यहाँ नजर आ गई तुम्हें। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चारों कल प्रतियोगिता में जरूर जाओगी। पर हम नहीं जा सकते, हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। वो मैं तुम्हारा फ्रैक्चर ठीक कर दूंगी। भगवान भी अच्छे लोगों की मदद करता है। परी जादू से उन सबके जख्मों को ठीक कर देती है।
और उन चारों को अलग अलग जादुई खिलौने दे देती है ताकि जिससे वे कल जादुई खेल दिखा पाए। ऐसे ही अगले दिन आधे से ज्यादा प्रतियोगिता हो चुकी होती है। सबको ये लग रहा था कि चारों बहनें अब नहीं आएगी, लेकिन अंतिम समय में चारों बहनें अपना खेल दिखाने के लिए आ जाती है। ये प्रतियोगिता वे जीत जाती है। कहते हैं ना कि जब भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होता है तो किसी ने भी आपका कितना भी बुरा चाहे तो आपके लिए अच्छा ही होता है। प्रतियोगिता जीतने के बाद वे चारों अपने घर आ जाती है। यह देखकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी चारों बेटियों को गले से लगा लेती है। तो कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।